धरती में भोगने को नहीं मिला, चलो स्वर्ग चलते हैं। हम क्या मांगते? हम मांगते धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, आरोग्य, वैभव। हम यही तो मांगते हैं ना। यहीं से बिहारी जी के पास जाते हैं ना, वृंदावन, वहां भी यही सोच के जाते हैं, घर में सुख मिले, घर में शांति हो, है ना, घर में आरोग्य हो, खूब धन समृद्धि हो, वैभव हो। हम यही मांग रहे हैं। इस भक्ति को नारद ने कहा व्याभिचारिणी भक्ति। हम सबके जीवन में यही भक्ति है। पांडवों ने भी यही मांगा है। भगवान सामने होते हुए भी भगवान को न मांग करके स्वर्ग मांग लेना, ये पांडव वृत्ति, ये जीव की वृत्ति है। और क्या गति है स्वर्ग की? हम सब भी स्वर्ग जाना चाहते हैं। इतनी कथाएं भरी पड़ी हैं। उन कथा और कथा के साथ साथ हमने इतना सुन लिया, दान करोगे स्वर्ग मिलेगा, सत्कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे स्वर्ग मिलेगा, यज्ञ करोगे स्वर्ग मिलेगा। अंततः चाहते स्वर्ग ही है। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, कोई बुजुर्ग किसकी मृत्यु हो जाए, हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, नहीं गए वो बात अलग है, लेकिन हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। भेजना चाहते स्वर्ग ही है। क्या है स्वर्ग में? हमने एक दिन शास्त्र से पूछा स्वर्ग में क्या है। ऐसे पढ़ते पढ़ते अध्ययन करते करते चिंतन इतना प्रगाढ़ हुआ कि मन में शून्यता आई, शून्य हो गया, चित्त शून्य हो गया। तो शून्य अवस्था में हमने शास्त्र से पूछा स्वर्ग क्या है, तो शास्त्र ने उत्तर दिया धरती में भोगने को नहीं मिला, चलो स्वर्ग चलते हैं। बस यही स्वर्ग है जो यहां भोगने को नहीं मिला, वहां चल के भोगेंगे। सोचिए व्यक्ति कि भोग की जो चेतना है, भोग की जो कामना है, वो कितनी दीर्घ है। यहां एक स्त्री सुख नहीं देती, वहां चलो 72 स्त्रियां सुख देंगी, हैं? यही तो स्वर्ग है। वहां अप्सराएं हैं। धरती में भोगने को नहीं मिलती अप्सरा। पत्नी को देख करके कभी अनुभव नहीं होता कि अप्सरा है। वहां चल के भोगेंगे, क्योंकि वहां भांति भांति की अप्सराएं हैं। वहां उर्वशी है, मेनका है, रंभा है, गताची है, कमलाक्षी है, कमलगंधा है। वहां तो अनेक अनेक अप्सराएं हैं। शास्त्रों में देखो ना, अप्सराओं के नाम भी इतने सुंदर है महाराज। इतनी अप्सराएं हैं, वहां चल के भोगेंगे। वहां सुरा मिलेगी। यहां तो कोई रोकेगा, यहां तो वस्त्र रोकेगा, ये मर्यादा करेगा कि नहीं, मदिरापान नहीं करना है। वहां मिलेगी सुरा, वहां मिलेगी वारुणी। ठीक है, हमने सुरा कहा, वारुणी कहा, इंग्लिश वर्जन यही होता है वाइन। वहां मिलेगी। और मजे की बात देखिए, मजे की बात है, संसार में जितने भी सो कॉल्ड रिलीजन है, सब जगह अप्सराएं हैं। कहीं हूर है, कहीं वाइन है। ये तीन चीजें सब जगह मिलेंगी, स्वर्ग, अप्सरा और वाइन। यहां नहीं मिल रहा पीने को, वहां पिएंगे, छक करके पिएंगे। प्यास नहीं मिटेगी और पिएंगे। तो गति क्या है? फिर हमने शास्त्र से पूछा स्वर्ग में जाने के बाद फिर जीव की गति क्या है? क्या आवागमन छूट जाता है? शास्त्र ने कहा नहीं छूटता। क्षीणे पुण्य मृतम लोकम विसंति ही। जैसे ही पुण्य का बैलेंस क्षीण हो जाएगा, वहां भोग भोगते भोगते, अप्सराओं का भोग भोगते भोगते, भांति भांति के भोग भोगते भोगते, जो पुण्य का बैलेंस क्षीण हो जाएगा, इसी मृत्यु लोक में पटक दिए जाओगे। स्वर्ग का अधिपति इंद्र भी आवागमन से मुक्त नहीं होता। कीड़े की योनि में इंद्र को आना पड़ा है। 14 इंद्र अब तक बदल चुके हैं। 14 इंद्र इस धरती पर आ चुके हैं। कीड़े की योनि में आना पड़ा है। गज हाथी की योनि में इंद्र को आना पड़ा है। यहां तक कि जब अहल्या के साथ समागम किया था इंद्र ने, जिस इंद्र ने किया था, उस इंद्र को अपनी देह में 1 सहस्त्र भग लगा करके आना पड़ा। इतना कुरूप कि एक वृक्ष, एक फूल की डाली के भीतर 1 सहस्त्र वर्ष तक छुप करके रहना पड़ा। तो स्वर्ग में भी पुण्य क्षीण होते हैं भोग भोगने से। जिस प्रकार भोग के अतिरेक से धरती में पुण्य क्षीण होते हैं, ऐसे ही स्वर्ग में भी पुण्य क्षीण होते हैं। तो क्षीणे पुण्य मृतम लोकम विसंति ही। अपने पूर्वजों को स्वर्ग मत भेजो, भेजना हो तो वैकुंठ भेजो। वैकुंठ क्या है? किसे कहते हैं वैकुंठ? जहां भगवान रहते हैं, नारायण रहते हैं, वो वैकुंठ नहीं। नहीं नहीं नहीं, उनको ऐसी जगह भेजो जहां किसी प्रकार की कोई कुंठा भीतर ना आ जाए। बिना कुंठा के जीवन ही वैकुंठ है, जिसमें कोई कुंठा ना हो, कोई गिल्टी ना हो, कोई इन्फीरियरिटी ना हो। जीवन ऐसा हो जाए हमारा कि हम स्वयं वैकुंठ में हो जाएं। और वैकुंठ कहाँ रहता है?